क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेने जा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी स्टूडेंट किस प्रकार से तैयारी कर सकता है, उसके दिमाग में किस चीज का डर है, उस डर को अपन हटाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ठीक है। और एक चीज और, आप सभी को प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से, मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही भगवान से दुआ करूंगा कि आप सब इस बार बोर्ड क्लास के अंदर अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाएं। लेकिन इस परसेंटेज को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो अपना साल था ये कोरोना के नाम से जाना जा रहा था कि कोरोना काल, दिमाग में वही चीज थी। पूरे साल में 5-6 महीने आपके ऐसे वेस्ट हो गए क्योंकि आपकी स्कूल स्टार्ट नहीं हुई थी, है ना। अब आपके देखो, आप जनवरी से दिसंबर से आपकी स्कूल रेगुलर स्टार्ट हुई है, तो दिसंबर से लेके आज तक का जो समय, इस समय में आपकी स्कूल में काफी जगह हर सब्जेक्ट के अंदर लगभग सभी सिलेबस पूरा हो चुका होगा। और आप एक चीज सोचिए, सिर्फ एक चीज कि सोचो, अगर अपना सिलेबस 100% होता तो क्या करते हैं, है ना। लेकिन बोर्ड ने आपके या स्टूडेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर ना पड़े, इसलिए सिलेबस को कम किया है। सिलेबस आप जानते हो, अपने बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है 60%। सोचो आप, 40% सिलेबस को बिल्कुल कम कर दिया गया है। तो हम इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठा सकते। हमारे दिमाग में वही चीज आती है कि यार सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे हम, है ना। तो सिलेबस को कंप्लीट करने का कुछ अपन टिप्स यहां पर ध्यान में रखेंगे। देखो आप, कोरोना था, कोरोना के अंदर आपकी स्कूल बंद रही काफी समय, लेकिन उस स्कूल बंद के दौरान स्कूल के द्वारा आपको कुछ सुविधा दी गई कि यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए सभी सब्जेक्ट, मुख्य जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, उसके लिए ऑनलाइन क्लासें चलाई गई। कॉमर्स क्लास के लिए भी चलाई गई थी, है ना। तो आप ये सोचो, ये चीज सोचिए कि वो जो समय था, उस समय के अंदर चलो हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हुई है, तो स्कूल स्टार्ट के दौरान आपको जितने भी पढ़ाई करवाई गई है 4 महीने के अंदर अंदर, आप जानते हो टीचर कोई भी हो, वो अपनी तरफ से पूरी यही बात मेहनत करता है कि यार बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं आए, वो बच्चा आराम से उस सिलेबस को कवर कर सकता है। इसलिए देखो आप, 60% सिलेबस, ये याद रखिए आप, अगर आपके 100% होता तो भी आप वैसी तैयारी करते, तो अभी आपके पास 60% सिलेबस है। केवल 60% सिलेबस का मतलब क्या होता है पता है ना। 40% कम करने का मतलब भी यही है। 60% के हिसाब से एक सामान्य बच्चा जो 10-11 तक खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझता है, वो 60% सिलेबस तो वैसे ही करता अगर 100% होता तो। लेकिन यहां अब वही बच्चा उस 60% को 100% के हिसाब से इतने अच्छी तरीके से कवर कर सकता है कि अगर वह चाहे तो सीधा 80-85% तक के मार्क्स ला सकता है। तो वो चीज होती है दिमाग में लाना कि यार 60% ही तो है। ये सोचो ना, आपके 60% सिलेबस करना है, 100% नहीं है हमारे पास। तो 100% अलग चीज होती है 60%, क्योंकि होशियार बच्चा होता है, होशियार बच्चे के दिमाग में वही चीज होती है कि 100% तो हम कर लेते हैं, तो यार 60% ही तो है। 60% को वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मर्जी पड़े उतनी बार उस सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करते, अगर वह 95-96% बना सकता है, तो एक कमजोर बच्चा जो होता है ना, थोड़ा सा अपने को वो अगर सोचता है, आज के समय में वैसे कोई कमजोर होते नहीं है, सारे स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, है ना। तो देखिए आप, हमारा सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम सिलेबस। एग्जाम सिलेबस 60% है ना। तो आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसको भी कंप्लीट कैसे करना है, तो वो चीज हमें सबसे मेन ध्यान में रखनी है। देखिए सेकंड पॉइंट है कि हम इस एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें। हमें पता है 6 मई से हमारे बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, है ना। और अब अप्रैल शुरू होने जा रहा है, 1 महीना बचा है। उस 1 महीने के अंदर आप रात दिन एक कर लो, लेकिन ये चीज दिमाग में सोच लेना कि पर डे
हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि यार कुछ नहीं है, 5 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, 5 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। वो 5 दिन कितने, 5 दिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो महीने में से 25 दिन ही मिलेंगे आपके पास। तो 5 दिन केवल एक सब्जेक्ट पे आप खराब कर रहे हो। इसलिए सबसे बेस्ट चीज है कि जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम तैयारी करने के लिए आपके पास उसके हिसाब से टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि हम इस टाइम टेबल के हिसाब से हर सब्जेक्ट को इतना इतना समय दे सकते हैं। ये तो सबसे मेन चीज हुई, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यार हिंदी इंग्लिश, अब साइंस के स्टूडेंट है ना, तो साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर ज्यादा फोकस डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश जो हम कहते हैं ना ऑप्शनल, ये सब्जेक्ट है मेन, ये सब्जेक्ट भी आपके रिजल्ट को पूरा प्रभावित करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मैथ्स के अलावा हिंदी इंग्लिश को भी बराबर टाइम दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, ध्यान रखिएगा उसको हमेशा ये मत सोचना कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाने हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है। हमारे दिमाग में ही चलता है कि मुझे 95% बनाना है बोर्ड क्लास के अंदर। अरे बनाना है अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, है ना। तो हम अगर पहले से ये सोच के बैठे कि मुझे 95% के हिसाब से तैयारी करनी है, जरूरी थोड़ी है कि वो 95% बनेंगे आपके, है क्या ये? कोई चीज पॉसिबिलिटी नहीं होती है इस चीज में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो तो दिमाग में एक चीज ध्यान रखना, मुझे इतने नंबर नहीं लाने हैं, मुझे वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसको एकदम क्लियर करना है। और ऐसा क्लियर करेंगे हम, ऐसा क्लियर करेंगे कि कभी भी रात को नींद में उठ के भी अगर आपको पूछा जाए भाई इसका उत्तर बता, तो वो आपके मुंह पे आना चाहिए। वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आप परीक्षा की एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप किसी टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार अपने हाथ से लिखकर तैयार नहीं करोगे, लिखोगे नहीं आएगा दिमाग में वो चीज। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार पढ़ने से कभी कोई चीज याद नहीं होती है, कभी भी नहीं होगी। आप कितना भी सोच लो मैं इस चीज को पढ़ रहा हूं, मैंने फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से याद कर लिया है, दिमाग में क्या आता है, मैंने ये चीज याद कर ली। अरे यार याद तो कर ली है, मुझे भी पता है, आप अच्छे हो, दिमाग से याद कर लिए, लेकिन अगर उसे एक बार बिना देख के लिखोगे ना तो जरूरी नहीं है कि जितना आपने याद किया है वो पूरा का पूरा आप उसके अंदर लिख सकते हो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सभी स्टूडेंट से कि कोई भी टॉपिक आप याद करते हो तो उसको याद करने के दौरान कम से कम 4 से 5 बार आपको लिखना पड़ेगा। चाहे देख के लिखिए चाहे बिना देख के लिखिए, कॉपी सामने रख दो कि ये रिएक्शन याद नहीं हो रही। अरे यार कैसे नहीं होगी याद, 5-6 बार लिख के तो देखो। आप लिखो उस चीज में ये समझो कि जो आप रिएक्शन याद कर रहे हो, सबसे मेन काम हमारा क्या है केमिस्ट्री के अंदर। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए आपको स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में एडवाइस दे रहा हूं कि केमिस्ट्री के अंदर कैसी भी रिएक्शन होगी, है ना, 5 बार 6 बार 7 बार उसको लिखो। चैप्टर हमारे 12th के अंदर, है ना, 4-5 चैप्टर दिए हुए रिएक्शन के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक को पढ़ने का ही मजा अलग होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक चीज है वो होती है समझने की। इनऑर्गेनिक में एक एक लाइन के अंदर अलग अलग प्रकार के सवाल बन सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में तो फिक्स है। फिक्स क्या है कि ये रिएक्शन है, नेम रिएक्शन दी गई है, हमें ये नेम रिएक्शन याद करनी है। और याद कब होगी, जब आप सबसे मेन चीज रखोगे पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम पढ़ने से पहले या याद करने से पहले ये चीज सोच लेना, यार मुझे ये नहीं होगा, मुझे ये याद नहीं होगा, अगर ये दिमाग में पहले से ही बिठा दिया ना
तो आप भले कितना भी कर लो, आपका ये टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक कभी क्लियर नहीं होगा। भले कितना आसान से आसान हो जाए, आसान से आसान टॉपिक भी आप इसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग में पहले से हमने नेगेटिव थिंकिंग डाल दी है। तो इसलिए कभी भी आप पढ़ते हैं ना हम, तो पढ़ते समय पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि यार मैं इस टॉपिक को तो क्लियर कर लूंगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में तैयारी करोगे ना, तो चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, या फिर हिंदी इंग्लिश हो, है ना, एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज होती है इसके अंदर कि भाई यार ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप पढ़ रहे हो, तो सबसे मेन चीज आती है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सक्सेस होंगे। आपको पता है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने भी देखा था कि भाई ब्रैड हॉग, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच चल रहा था, वनडे। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के नए गेंदबाज आए थे, ब्रैड हॉग। और पहली बार जैसे अपन सोचते हैं ना कि एक नया बॉलर होता है, तो बॉलर के दिमाग में ये चीज आती है कि यार मैं एक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट से बेस्ट प्लेयर को आउट करूं, ये उसकी थिंकिंग होती है। और एक बार ऐसा ही हुआ यूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच में, है ना, सचिन तेंदुलकर जो है वो बैटिंग कर रहे थे और ब्रैड हॉग ने बॉल की। आप मानोगे नहीं, ब्रैड हॉग के द्वारा, ब्रैड हॉग जो थे, ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को आउट कर लिया। हो गया, होता है भाई, नहीं होता भाई, बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स हमेशा ये थोड़ी होता है कि वो हर बार बेस्ट रहे। चलो ठीक है सर, चले गए पवेलियन, मैच खत्म हुआ। और मैच खत्म होने के बाद सोचो आप, देखो ब्रैड हॉग उस बॉल को लेकर, जिस बॉल से उन्होंने सचिन को आउट किया था, उस सचिन के पास गए और सचिन को बॉल देके बोला, देखो इस चीज को समझो आप, सचिन को बॉल देके बोला कि सर आज मेरी जिंदगी का सबसे गोल्डन टाइम है, इस बॉल से मैंने आपको आउट किया है, तो आप प्लीज, मैं इस चीज को याद रखना चाहता हूं, इस चीज को, तो आप इसके ऊपर अपने ऑटोग्राफ दे दो। आप सोचो उस समय सचिन ने उस गेंद के ऊपर एक लाइन लिखी थी और उस लाइन के साथ उन्होंने सिग्नेचर भी किए थे, लेकिन उस गेंद के ऊपर एक लाइन ये लिखी थी, जैसे ये गेंद है ना, इस गेंद पे लिखा कि यह समय दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। मतलब समझे इस चीज को, समझ गए? उसने, सचिन ने बॉल के ऊपर ये चीज लिख के उस ब्रैड हॉग को दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर तो सचिन आउट हो गए पहले, लेकिन उसके बाद सचिन के दिमाग में आ गया कि मैं ऐसी, मतलब हो सके उतनी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करूंगा, मैं पूरा अपना जोर लगा दूंगा, लेकिन कभी भी ब्रैड हॉग की बॉल से आउट नहीं होऊंगा। और ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो सोच उनके दिमाग में बैठ गई थी। लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते गए। कम से कम 50 इनिंग के अंदर सचिन और ब्रैड हॉग, चाहे T20 हो, चाहे IPL हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, कैसा भी मैच हो, सामना हुआ, लेकिन कभी भी ब्रैड हॉग की बॉल पे सचिन आउट नहीं हुए थे। क्या था ये पता है आपको? ये चीज थी प्रैक्टिस। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको अगर पूरा, है ना, एकदम अच्छी तरीके से सक्सेस होना है, और उस सक्सेस के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का तरीका मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने? तरीका ये बताया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका टाइम टेबल फिक्स कर दो। आपको ये लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है, उसको थोड़ा कम समय दो। और जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है मुझसे ये तैयारी करने में ज्यादा समय मांग रहा है, उसको टाइम दीजिए। भले 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, 5 घंटे दो,
उस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा समय दो, ताकि बाकी सब्जेक्ट से ये भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। समझे मेरी बात। और दूसरी बात सबसे मेन ये होता है एग्जाम फोबिया। एक वर्ड आता है एग्जाम फोबिया। एग्जाम फोबिया का मतलब है कि हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं डर जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, यार एग्जाम है, यार एग्जाम है, नहीं होगा मेरे से, कैसे करूंगा मैं। सब्जेक्ट आप कितना भी पढ़ के गए हो और पढ़ने के बाद आपके पास पेपर आता है तो कि यार मैं भूल गया उस चीज। क्यों भूले भाई, क्यों भूले? क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी उसी सोच से कर रहे हैं, हमें इतने परसेंटेज बनाने हैं। अरे यार परसेंटेज बनेंगे जितने बनेंगे। उस समय जब आप परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा देते समय हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जब आप एग्जाम दोगे, मुझे ये चीज आ रही है और मैं इसको करूंगा, तब जाके वो सब्जेक्ट या कैसा भी टफ से टफ पेपर होगा ना, आप उसको एकदम क्लियर कर दोगे। ये याद रखिएगा जिंदगी के अंदर। कभी भी एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने दो, क्या होगा, रिजल्ट आएगा, आप सोच रहे हो कि यार मेरे को इतने परसेंटेज बनने थे, इतने नहीं बने। क्यों नहीं बने? अब वो चीज दिमाग में मत रखो आप, क्योंकि आपका ये एग्जाम फर्स्ट सीडी है आपके लिए। आप ये मत सोचिएगा कि इसी के ऊपर मेरी जिंदगी बसी हुई है, नहीं है इसके ऊपर साहब। जो आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले बोर्ड के अंदर काफी ऐसे स्टूडेंट है जो लेके आए थे 95-96%। अरे यार आप उस समय, वो क्या होता है दिमाग में बैठा हुआ होता है, मैंने 12वीं बोर्ड के अंदर इतने परसेंटेज बनाए थे। अरे आपने 10 साल पहले बनाए होंगे, 15 साल पहले बनाए होंगे, अब क्या कर रहे हो तुम? तो क्या होता है वर्तमान। हमें ये नहीं सोचना है मेरे 8वीं में इतने परसेंटेज थे, 5वीं में इतने थे, 10वीं में थे, 11वीं में थे, छोड़ो उस चीज को यार। आपको क्या करना है, अभी का वर्तमान समय के अंदर देखना है क्या होगा, परसेंटेज बने। हम अपने तरफ से पूरा 100% देंगे और हम देते हैं, है ना। सोचते हो ना मैंने इस चीज को पूरा बना दिया है। अब अगर हम जो चाह रहे हैं वो परिणाम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? रास्ता एक थोड़ी है, 1000 रास्ते होते हैं, 1000 में एक में कमी हुई ना, 999 रास्ते हैं हमारे पास कि हम अपनी लाइफ को कैसे वहां पर सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरी तैयारी नहीं हो रही है, मेरे पास समय नहीं है। मेरे सबसे मेन चीज क्या आती है, हमारे पास समय नहीं है। अरे यार समय कैसे नहीं है? स्टूडेंट हो आप, स्टूडेंट के लिए 6 घंटे नींद बहुत होती है, बाकी तो समय पड़ा है ना हमारे पास। चलो प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी होती है, वो 1-2 दिन आप ले सकते हो, लेकिन मेन हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि यार गवर्नमेंट ने हमें केवल 60% दिया है। कितना दिया है? 60%। 40% कम कर दिया है, तो क्यों ना हम उस 60% को ऐसा क्लियर करें, ऐसा क्लियर करें कि 7% जो हम 100% में नहीं बना सकते थे सिलेबस के हिसाब से, वो हम यहां पर बना के दिखाएंगे और आप दिखाओगे। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो इतना दिमाग है कि आप ये कर सकते हो। कभी भी बोर्ड को डर में मत लाइए। डर क्या होता है? कुछ भी नहीं है डर। डर लग रहा है यार, डर लग रहा है, कैसे होगा, क्या होगा? अरे डर कोई होता ही नहीं है साहब, डर कभी भी नहीं होता है। दिमाग में वो चीज घुस जाती है अंदर कि ये ऐसे होगा तो ये होगा, ये ऐसे होगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का तो काम ही है ऐसा। क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे आपको? तेरे परसेंटेज इतने ही बने, उसके इतने बने। अरे यार परसेंटेज ही तो है, रिजल्ट का क्या होता है? 2 या 3 दिन, 2 या 3 दिन वो आपके लिए रिजल्ट है, रिजल्ट है। उसके बाद क्या होगा? जैसे आपने 10th बोर्ड दिया है, 8वीं बोर्ड, क्या हुआ? मार्कशीट को रख दिया अंदर। बस वो चीज दिमाग में रखिए, कभी भी प्रेशर मत लाइए दिमाग के अंदर। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश को भी बराबर समय दीजिएगा। और दूसरी चीज, एग्जाम हॉल में जाते हो, एग्जाम हॉल में जाते हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो,
आपको डर लग रहा है, फिजिक्स के अंदर डर लग रहा है, केमिस्ट्री में डर लग रहा है, उस डर को बाहर फेंक के जाओ एग्जाम हॉल से। कुछ नहीं होगा, आराम से उस चीज को कर सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि हमें, और दिमाग में ये रखिएगा कि यार बोर्ड है ना, क्लियर कर देंगे हम। और बोर्ड क्लियर करने के बाद कोई भी होगा ना, हमेशा ये याद रखिएगा कि यार मैं यहाँ पर बोर्ड में परसेंटेज कम बन गए, क्या करूंगा? कुछ नहीं यार, परसेंटेज कम ही तो बने ना, फेल तो नहीं हुए हो, फेल तो नहीं है ना। तो फेल नहीं हुए तो क्या हुआ, आगे तो बढ़ सकते हो। तो आप हमेशा, मेरा यही कहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में परीक्षा दीजिए, डर दिमाग में मत लाओ। ये मत लो फोबिया होता है ना दिमाग में, एग्जाम फोबिया, एग्जाम से एक दिन पहले कि कोई बीमार पड़ जाता है, टेंशन हो जाती है, बुखार आ जाता है, कि सिर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्या होगा तुम्हारे? अगर वो चीज टेंशन में लेके अगर आप एग्जाम दोगे तब तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं यही कहता हूं, डरो मत, अंदर है ना कॉन्फिडेंस लाओ। दो चीजें होती है साहब, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है अवर कॉन्फिडेंस। हमें अवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हमें रहना है कॉन्फिडेंस के अंदर। क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है ना, तो आप ये सोचो कि मेरे जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं। हम खुद अपने अंदर क्या है, एक यूनिक है, यूनिक है हम, हमारे जैसा कोई होगा और नहीं है। ये चीज दिमाग में रखिए साहब, अपने आप रिजल्ट क्या हो जाएगा, शानदार। तो ये केवल आपको मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि एग्जाम तैयारी करो, 60% सिलेबस है, अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, आपके टीचर से पूछिए, सब्जेक्ट टीचर आपको, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट टीचर मना कर देंगे, नहीं करेंगे। अगर आप उनसे कंसल्ट करोगे हमें किस तरीके से चलना है, वो आपको कोई ना कोई रास्ता अच्छा दिखाते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा। और एक चीज और, प्रिपरेशन में टाइम टेबल फिक्स करना, हमेशा एक ही चीज रखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग। दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लाओ यार, कुछ नहीं होना है। क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो हमारे पास 999 रास्ते हैं। उन 999 में कहीं किस स्तर पे अपन पहुंच सकते हैं वो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिव रहने के साथ ये चीज याद रखना, प्रैक्टिस। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से नहीं चलेंगे, कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि यार ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, बोलते हैं हम कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट जो सफल, जो होशियार बनने का प्रयास करता है ना, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब होता है कि वह उस पत्थर को ढूंढने में अपना समय खराब नहीं करेगा। ये याद रखिएगा। कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पत्थर को ढूंढने में भी तो समय लगता है ना साहब, कि उस पत्थर को ढूंढोगे आप, और पत्थर को ढूंढ के फिर जवाब देते हैं अपन। क्यों समय खराब करें हम अपना? पत्थर को ढूंढने में कोई समय खराब नहीं करना है, हमें तो अपने रास्ते चलना है। और जब चलेंगे एक ही सोच के साथ कि हम सक्सेस होंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे जिंदगी का एग्जाम हो, हमेशा जब तक लगातार हम चलेंगे नहीं, है ना, ऐसा भी मत सोचना 12वीं के अंदर 95% बन गए, अब मैं तो पूरा संतुष्ट हो गया। अरे यार 95% ही तो बने हैं, आगे पूरी जिंदगी जीनी है आपको, तो लगातार उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके सामने कई रास्ते आएंगे, तो उन रास्तों पर या सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज याद रखना दिमाग में। और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से, ठंडे दिमाग से, ये विदाउट प्रेशर जब आप पढ़ोगे, कुछ नहीं है, हम उस चीज को आसानी से कवर कर सकते हैं, तो कवर करते जाइए, आगे बढ़ते जाइएगा। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, ना भागना है ना रुकना है, ना ही ज्यादा तेज चलना है और ना ही एक स्थान पर रुकना है, केवल चलते रहना है। लगातार चलते रहोगे तो सफलता अपने आप
प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई कमी होगी तो हम इसको और अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एक बार फिर आप सभी बोर्ड स्टूडेंट को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए और होली की हार्दिक